ये तस्वीर देख रहे हैं दोस्तों। तस्वीर में दिख रहा ये बुजुर्ग आदमी पिछले 70 साल से लोहे की इस मशीन में कैद है, क्योंकि अगर ये इस मशीन के बाहर निकला तो ये मर जाएगा। आखिर ये बुजुर्ग इंसान है कौन? क्या हुआ है इसके साथ? ये मशीन आखिर क्या बला है? और क्यों ये शख्स आज तक खुद को इस कैद से आजाद नहीं करवा पाया? ये बात है 1950s की, जब एक वायरस के कहर से अमेरिका जैसा ताकतवर मुल्क भी घुटनों पर आ गया था। वो वायरस दिन ब दिन फैलता ही जा रहा था। वो छोटे बच्चों पर कहर बरपा रहा था। उस वायरस का नाम था पोलियो। अमेरिका में सब लोग डरे हुए थे, क्योंकि ये वायरस आज के कोरोना वायरस की तरह तेजी से अपने पैर पसार रहा था। लोग अपने बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ ना तो खेलने देते थे, ना बाहर जाने देते थे, और ना ही स्कूल। पूरे अमेरिका में हर चीज बंद थी। स्कूल्स, रेस्टोरेंट्स, सिनेमास, पार्क्स, सब पर ताला लटका था। इसी हालत में 2 साल गुजर गए और साल 1952 की एक सुबह अमेरिका के टेक्सास के शहर डल्लास में एक 6 साल का बच्चा अपने ही घर के बाहर गार्डन में खेल रहा था कि अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। उसकी गर्दन में दर्द शुरू हो गया। वो भागता भागता घर में अपनी माँ के पास गया, उन्हें अपनी हालत के बारे में बताने लगा। इस दौरान उसका शरीर भी गर्म हो रहा था। अब तक उसकी माँ को एहसास हो चुका था कि बेटे को पोलियो हो गया है, और उस बच्चे को पास के ही एक अस्पताल पार्कलैंड हॉस्पिटल में ले गई। इस हॉस्पिटल में 6 साल के उस बच्चे को एक मशीन में रख दिया गया, क्योंकि पोलियो की वजह से उसे सांस लेने में बहुत मुश्किल हो रही थी। लेकिन अभी तो असल मुश्किलों की शुरुआत भी नहीं हुई थी। हॉस्पिटल में एडमिट होने के 5 दिन बाद बच्चे की गर्दन से लेकर नीचे तक का सारा जिस्म पोलियो की वजह से पैरालाइज हो गया था, और अब वो हिल भी नहीं सकता था, और तो और खुद से सांस भी नहीं ले सकता था। उसके फेफड़े पूरी तरीके से खराब हो चुके थे, जिसके बाद डॉक्टरों ने उस बच्चे को सारी जिंदगी इस मशीन में रहने की एक तरह से सजा ही सुना दी। इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना उस बच्चे और उसके माँ बाप के लिए आसान नहीं था, लेकिन वो लोग आखिर कर भी क्या सकते थे। आज वो 6 साल का बच्चा 75 सालों का हो चुका है और आज भी इस मशीन में कैद है। इसका नाम है पॉल अलेक्जेंडर, जो आज भी टेक्सास में रहता है। पॉल दुनिया में इकलौता और आखिरी ऐसा इंसान है जो इस मशीन के सहारे जिंदा है, क्योंकि पॉल के पोलियो में जकड़े जाने के 3 साल बाद ही साइंटिस्ट जॉनस सॉक ने पोलियो की वैक्सीन बना ली थी, जिसकी वजह से पोलियो की रोकथाम हो गई और फिर कोई बच्चा इस मशीन में नहीं रहा। लेकिन पॉल के लिए तो काफी देर हो चुकी थी और यह वैक्सीन उसके किसी काम ना आई। पॉल अपना हर दिन इसी मशीन में गुजारता। ये मशीन पॉल को सक्शन और प्रेशर के जरिए सांस लेने में हेल्प करती है, यानी एक तरह से यह मशीन उनके लंग्स है। अगर हमें कोई एक दिन के लिए किसी कमरे में बंद कर दे तो यकीन मानिए कि हर एक मिनट भी 1 घंटे जैसा गुजरेगा। लेकिन पॉल को इस जेल में रहते हुए करीब 70 साल हो गए हैं। पॉल अपना कोई भी काम खुद नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उनके पास एक केयर टेकर है जो हर वक्त उसका ख्याल रखती है। उनकी शेविंग से लेकर खाना खिलाने तक सब कुछ। इतनी मुश्किलों के बाद भी पोलियो उन्हें अपने सपनों को पूरा करने से नहीं रोक पाया। पॉल की हसरत थी कि वो एक लॉयर बने। इस सपने का पीछा करते हुए वो लॉ स्कूल गए, पढ़ाई पूरी की और आखिरकार लॉयर भी बने। आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि पॉल मशीन में कैद रहते हुए पेंटिंग भी करते थे, वो भी मुंह में ब्रश पकड़कर। पॉल ने अपनी ऑटोबायोग्राफी यानी अपनी जिंदगी पर एक बुक भी लिखी, जिसको लिखने में उन्हें 8 साल लग गए। दरअसल पॉल अपने मुंह की मदद से लिखते थे। वो प्लास्टिक की एक स्टिक के जरिए कीबोर्ड पर टाइप किया करते थे। पॉल की ऑटोबायोग्राफी का नाम है 3 Minutes for a Dog। नीचे टैगलाइन है माई लाइफ इन एन आयरन लंग। पॉल से जब एक बार उनकी किताब को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि किताब उन्होंने इसलिए लिखी ताकि लोग उसे पढ़कर इंस्पायर हो सके, उनके जीवन में आई मुश्किल और उन मुश्किलों से लड़ने के उनके जज्बे से कुछ सीख सके। रही बात पोलियो की, तो अमेरिका में 1950 से 1953 तक पोलियो के 1,20,000 केसेस रिपोर्ट किए गए। इस खतरनाक वायरस ने 6600 से अधिक बच्चों की जानें ले ली। हालांकि कुछ सालों में यह सिलसिला थम गया, क्योंकि 1955 में जोनस साक ने पोलियो की वैक्सीन बना ली थी। दोस्तों, आप सबों ने अपने गली मोहल्लों में आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी सेविकाओं को घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की खुराक देते देखा होगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। ऐसा मुमकिन हो पाया तो सिर्फ और सिर्फ जॉनस साक की वजह से, क्योंकि उन्होंने जब पोलियो की वैक्सीन बनाई तो उसे अपने नाम से पेटेंट करवाने के बजाय पूरी दुनिया के लिए फ्री कर दिया। अगर वो ऐसा ना करते और वैक्सीन अपने नाम से पेटेंट करवा लेते तो आज उनके पास $6 बिलियन होते।
लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तभी तो आज पॉल अलेक्जेंडर के अलावा दुनिया के किसी और शख्स को इस मशीन यानी कि आयरन लंग मशीन में कैद रहने की जरूरत नहीं पड़ी। अपनी पूरी जिंदगी व्हीलचेयर पर गुजारने वाले महान साइंटिस्ट प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। साइंस की दुनिया में एल्बर्ट आइंस्टाइन के बाद अगर कोई दूसरा नाम सबसे ज्यादा मशहूर हुआ फिजिक्स की दुनिया में तो वो थे स्टीफन हॉकिंग। अपनी शारीरिक अक्षमता के बावजूद उन्होंने दुनिया को ब्लैक होल और बिग बैंग थियरी को समझाने में अपना अहम योगदान दिया। उनके दिमाग को छोड़कर उनके शरीर का कोई अंग काम नहीं करता था। वो कहते थे, मुझे मौत से डर नहीं लगता, लेकिन मुझे मरने की भी जल्दी नहीं है, क्योंकि मरने से पहले मुझे इस दुनिया में बहुत कुछ करना है। 21 साल की उम्र में स्टीफन हॉकिंग को मोटर न्यूरॉन नाम की बीमारी हो गई। धीरे धीरे उनका सारा शरीर पैरालाइज हो गया। डॉक्टरों ने उनसे साफ कह दिया था कि उनके पास सिर्फ 2 साल का वक्त बचा है। बावजूद इसके वो अपने पद से कभी नहीं टिके। अपने आखिरी दिनों तक वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाने जाते रहे। यही वजह है कि अमेरिका ने उन्हें अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया। जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए। स्टीफन हॉकिंग ने भी ऐसा ही किया और अपना नाम दुनिया में हमेशा के लिए अमर कर गए। पॉल अलेक्जेंडर ने भी जेल जैसी इस मशीन में लेटे लेटे 70 साल गुजार दिए। बावजूद इसके उन्होंने हर वो काम किया जो वो करना चाहते थे। सच में अगर हौसला और जज्बा हो तो ऐसा हो। तो दोस्तों, आज के इस डिप्रेसिंग काल में, इस बहुत ही मनहूस दौर में, जब महामारी ने पूरे विश्व को जकड़ा हुआ है, धंधे बंद हो रहे हैं, लोगों के सपने टूट रहे हैं, लगभग 2 साल से बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिली है, ऐसी स्थिति में इस इंस्पायरिंग स्टोरी का सुनना बेहद जरूरी है। जितना हो सके इस बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि लोग ये जान सके कि चाहे जितनी मुश्किल हो जिंदगी, जीनी जरूरी है और जिसे जीना आ गया मतलब समझ लो वो सफल हो गया। आप समझ रहे ना? मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।